महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद उठापटक। कांग्रेस ने फिर किया दावा, हटा दिए जाएंगे सीएम। महाराष्ट्र में सरकार ने ही सीएम बदलने का कांग्रेस ने किया दावा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने किया कांग्रेस पर पलटवार। एनसीपी के दिग्गज नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। इससे महाराष्ट्र में बड़ा सियासी भूचाल आ गया। हालांकि सामने से तो सरकार और बीजेपी की ताकत बढ़ी है, लेकिन पर्दे के पीछे एकनाथ शिंदे खेमे में एक अशांति सा माहौल भी है। अजीत पवार की एंट्री के बाद मंत्रियों ने सीएम शिंदे से सीधी नाराजगी भी जताई। इसके साथ ही शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत लगातार अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद से ही हमलावर है। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र में लगातार बदल रहे सियासी समीकरण की। 2024 चुनावों से पहले बीजेपी महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा खेला करने की जुगत लगा रही है। पहले शिवसेना को 2 गुटों में बांटा और फिर उसके बाद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की मदद से अपनी सरकार बनाई। उसके बाद एनसीपी में 2 फाड़ कराया। सूत्रों की माने तो अब शरद पवार पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो महाविकास आघाड़ी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम ले, जिसके लिए अजीत पवार को हथियार बनाया जा रहा है। बीती 5 अगस्त को शरद पवार ने अजीत पवार से पुणे में मुलाकात भी की थी। इस दौरान मुलाकात की महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा भी है, लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत ने साफ कहा था कि शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार की तरह बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की गलती नहीं करेंगे। तो वहीं अब फिर से शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम में संजय राउत ने लिखा है कि अजीत पवार एक बड़े नेता बन सकते हैं अगर वो खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ें, लेकिन अगर वो भाजपा की मदद से ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो उनकी राजनीतिक रेत के महल की तरह ढह जाएगी, जैसा कि एकनाथ शिंदे के साथ हुआ। अजीत पवार कटफोड़वा पक्षी जैसे हैं जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी में छेद करेंगे। संजय राउत ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस ही इसी पक्षी को मजबूती दे रहे हैं। अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और फडणवीस के समर्थक मानते हैं कि शिंदे अब भाजपा के लिए बोझ बन चुके हैं। शिंदे ने दावा किया था कि उन्हें 2024 में फिर से सीएम बनाने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में अजीत पवार को नहीं लाया जाता। ये कोई पहली बार नहीं है जब शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी और मोदी को लेकर टिप्पणी की गई हो। इससे पहले भी सामना में संपादकीय का टाइटल चोर बाजार के असली मालिक के नाम से देते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला गया था। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक उलटफेर पर उद्धव शिवसेना ने बड़ा हमला करते हुए कहा था कि बीजेपी चोर बाजार हो गई है। बीजेपी लूट का माल खरीदकर अपना घर क्यों भर रही है, इसका खुलासा पीएम मोदी को करना चाहिए। बीजेपी ही अब राष्ट्रीय चोर बाजार हो गई है, चोरी का लूट का माल खरीदने वाली पार्टी के तौर पर बदनाम हो गई है। सामना में एक बड़ी बात और कही गई। लेख में शिवसेना ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे को सीएम पद से हटाने के लिए बीजेपी ने अजीत पवार को साथ लिया है। लेख के मुताबिक जल्द ही अजीत पवार एकनाथ शिंदे की जगह ले लेंगे। अजीत पवार सिर्फ डिप्टी सीएम बनने के लिए सरकार में शामिल नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों को जल्द ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और पवार की ताजपोशी होगी। राज्य की राजनीति में जो भी घट रहा है वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। महाराष्ट्र में ऐसी राजनीतिक परंपरा नहीं रही है और लोग कभी भी इसका समर्थन नहीं करेंगे। सामना में आगे लिखा गया कि अजीत पवार ने जो पलटी मारी है वो असल में सीएम एकनाथ शिंदे के लिए खतरनाक है। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया है और इस बार सौदा मजबूत है। तो वहीं महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता विजय वट्टेटीवार ने दावा किया कि महाराष्ट्र में सीएम बदलने वाले हैं, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इस बात से इनकार करते हुए कांग्रेस और एनसीपी को निशाने पर ले लिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष विजय वट्टेटीवार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वट्टेटीवार ने दावा किया कि आने वाले हफ्तों में मुख्य कुर्सी समेत राज्य सरकार में बड़े बदलाव होंगे। वट्टेटीवार ने कहा, राज्य में सितंबर में एक बड़ा बदलाव दिखेगा और मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत भी लगातार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को धोखा देने वाली है, उनसे सीएम पद वापस लिया जा सकता है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत तो पहले से ही ऐलान कर रहे थे कि अजीत पवार जल्दी ही महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे और अब अजीत पवार गुट के एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी के एक ट्वीट ने सब कुछ साफ कर दिया। ट्वीट के कैप्शन में एनसीपी विधायक ने मराठी में लिखा,
मैं अजीत अनंतराव पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं, जल्द ही अजीत पर्व। इस ट्वीट के साथ मिटकरी ने अजीत पवार के शपथ ग्रहण का वीडियो भी ट्वीट किया। दूसरी ओर बीजेपी हाईकमान ने अचानक एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुला लिया। उनकी मुलाकात पीएम मोदी से भी हुई। प्रदेश की राजनीति में एक तरफ अजीत पवार को एनडीए और एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल कराकर बीजेपी जहां खुश थी और आगे की रणनीति बनाने में जुटी हुई थी, तो वहीं सीएम शिंदे काफी मायूस नजर आ रहे थे। और यही वजह है कि सीएम गुट के सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के थाने स्थित निजी आवास पर मुलाकात भी की थी और अजीत पवार और उनके विधायकों को सरकार में शामिल करने के कदम पर अपनी नाराजगी भी जताई थी। सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने वालों में कैबिनेट मंत्री उदय सामंत, गुलाबराव पाटिल, शंभुराज देसाई के साथ पार्टी नेता दादा भूसे, संदीपन भूमरे मौजूद थे। सभी लोगों ने एक छोटी बैठक में आगामी कैबिनेट विस्तार के तहत विभागों के संभावित बंटवारे पर चर्चा भी की। वैसे देखा जाए तो अजीत पवार की एंट्री से शिंदे खेमे में बड़ी बेचैनी गलत नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां शिवसेना और बीजेपी दोनों ही दल अपने अपने विधायकों को एकजुट कर आगामी चुनावों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं एक साथ 9 लोगों को सरकार के अंदर आना बाकी नेताओं की परेशानी भी बढ़ा रहा है। गौरतलब है कि इस सियासी घटनाक्रम के बाद शिंदे गुट के मंत्री तो नाराज है ही, वहीं सीएम एकनाथ शिंदे भी मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे की चिंता अंदर खाने में जारी खींचतान को लेकर भी है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी भी चर्चाएं सुनाई दे रही थी कि मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर दोनों सहयोगी दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं शिंदे की परेशानी अब लोगों को भी साफ दिखने लगी है। दरअसल पुणे हवाई अड्डे पर पीएम मोदी के स्वागत में आए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की एक तस्वीर वायरल होने के साथ सुर्खियों में भी आ गई। वायरल हो रही तस्वीर में शिंदे के एक्शन से कई सवाल भी उठे। ये तस्वीर अजीत पवार ने अपनी आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर की। वायरल तस्वीर में जब मोदी अजीत पवार से हाथ मिला रहे हैं, तो उस वक्त शिंदे के हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर ही कुछ लोग शिंदे को बेहद गुस्से में बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र की सियासत में दिल्ली हाईकमान के असर को शिंदे देख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में मनोरा विधायक निवास के भूमि पूजन कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष के ठीक बगल में रखी गई कुर्सी जो सीएम के लिए थी, उस पर राहुल नार्वेकर ने अजीत पवार को बैठने के लिए बुला लिया था। विधानसभा स्पीकर के इस काम से कयासों का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया था, जिसके बाद दावा किया जाने लगा कि इसी महीने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर एकनाथ शिंदे समेत उनके गुट के 16 बागी विधायकों की किस्मत का फैसला सुना देंगे। ठाकरे गुट का तो यहां तक दावा है कि फैसला शिंदे के खिलाफ ही आना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी नजर विधानसभा स्पीकर के इस फैसले पर टिकी हुई है और इसी के चलते बीजेपी ने अजीत पवार को अपने पाले में किया है। महाराष्ट्र में पिछले 1 साल में राज्य की राजनीति में बड़ी उथल पुथल हुई है। सबसे पहले शिवसेना में बगावत हुई, इसके बाद शिंदे गुट और बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाई। इस सरकार के 1 साल पूरा होते ही एनसीपी में फूट पड़ गई और एनसीपी का एक धड़ा सत्ता में शामिल हो गया। इससे एकनाथ शिंदे खेमे के कई विधायकों को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके हिस्से के कुछ मंत्री पद एनसीपी नेताओं को मिल गए, जिससे शिंदे गुट के कई विधायक खफा हो गए। और जब से अजीत सरकार में शामिल हुए हैं, सीएम शिंदे अपने नाराज विधायकों को मनाने में जुटे हुए हैं। ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।